तुर्की में भूकंप ने जो तबाही मचाई उसे आज तक कोई भूल नहीं पाया है। न सिर्फ तुर्की बल्कि 2011 में जापान, 2010 में चीन, 1999 में ताइवान और अब अफगानिस्तान। भूकंप का इतिहास काफी लंबा है। आखिर ये भूकंप आता क्यों है और आखिर भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से कैसे मापा जाता है और बुर्ज खलीफा की लीफ में ऐसा क्या खास है कि तूफान भूकंप कुछ इसका नहीं बिगाड़ सकते। तो चलिए इन सब के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं द साइंस शो। भूकंप कैसे आता है ये जानने से पहले बुर्ज खलीफा के बारे में जानते हैं। बुर्ज खलीफा की लंबाई करीब 828 मीटर है, जो दुबई के आसमान में बादलों को छूती है। इसको बनाते समय ही इस इमारत में ऐसी सुविधाओं को शामिल किया गया था जिससे ये नेचुरल डिजास्टर से होने वाले नुकसान से बच सके। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग 7.0 तीव्रता तक की भूकंप को झेल सकती है। साथ ही बुर्ज खलीफा को इसके आसपास की इमारतों से जोड़ा गया है ताकि ऑनलाइन अलर्ट सिस्टम बेहतर तरीके से हो सके। इतना ही नहीं, बुर्ज खलीफा की शेप वाई जैसी है जो इसे मजबूत और स्थिर रहने में मदद करती है। इसका ये डिजाइन इसे हवाओं के तेज इफेक्ट से बचाता है और प्रतिरोध से भी सुरक्षा देता है। इसके अलावा ज्यादा सुरक्षा के लिए बुर्ज खलीफा की सीढ़ियों पर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इमारत के अंदर आग से बचाने के लिए भी खास सुविधाएं हैं। तो चलिए अब जानते हैं आखिर भूकंप आता कैसे है। हमारी पृथ्वी खासतौर पर 4 लेयर से बनी हुई है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपरी लेयर होती है। इसके बाद होता है मेंटल। ये दोनों मिलकर बनाते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की मोटाई 50 किलोमीटर है, जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनी है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती है। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है या उनसे दूर जाती है, तब जमीन हिलने लगती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल 1 से 9 तक होता है। भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र यानी एपिसेंटर से नापा जाता है, यानी उस केंद्र से निकलने वाली एनर्जी को इसी स्केल पर मेजर किया जाता है। 1 यानी कम तीव्रता ऊर्जा निकल रही है, 9 यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा निकल रही है और बेहद भयावह और तबाही वाली ये लहर है। ये दूर जाते जाते कमजोर होती जाती है। अगर रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखती है तो इसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटका होता है। आपको यहाँ बता दें कि अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा भूकंप 1960 में वाल्दिविया अर्थक्वेक था। ये 9.4 से 9.6 के बीच की तीव्रता का था। इसने दक्षिणी चिली को हिलाकर रख दिया था और इसमें 6000 लोग मारे गए थे। इतने नहीं, इसकी वजह से प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में बार बार सुनामी आई। वाल्डिविया भूकंप जिस टेक्टोनिक प्लेट्स के टूटने से आया उसकी लंबाई 800 किलोमीटर थी। आपको यहाँ पे बता दें कि भूकंप 3 तरह के होते हैं। पहला, इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, यानी जैसे भूकंप जो इंसानी गतिविधियों की वजह से पैदा होते हैं, जैसे सुरंगों को खोदना, किसी जल स्रोत को भरना या फिर किसी तरह के बड़े भौगोलिक या जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स को बनाना। बांधों के निर्माण की वजह से भी भूकंप आते हैं। दूसरा होता है वोल्केनिक अर्थक्वेक, यानी वो भूकंप जो किसी ज्वालामुखी के फटने से पहले, फटते समय या फटने के बाद आते हैं। ये भूकंप गर्म लावा के निकलने और सतह के नीचे उन्हें बहने की वजह से आते हैं। तीसरा होता है कोलैप्स अर्थक्वेक, यानी छोटे भूकंप के झटके जो जमीन के अंदर मौजूद गुफाओं और सुरंगों के टूटने से बनते हैं। जमीन के अंदर होने वाले छोटे विस्फोटों की वजह से भी ये आते हैं। चौथा और आखिरी होता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। इस तरह के भूकंप के झटके किसी परमाणु विस्फोट या रासायनिक विस्फोट की वजह से पैदा होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं साइंस फैक्ट। आपने ये कई बार सुना होगा कि भूकंप आने से पहले ही जानवरों को इसकी खबर लग जाती है और ये खबर सबको देने के लिए जानवर अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं और हरकतें करते हैं। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि अर्थ के एनवायरनमेंट के साथ साथ नहर, नाले और तालाब भी इसकी जानकारी देते हैं। हुए ना आप भी हैरान? दरअसल अर्थक्वेक आने से पहले हमारे एनवायरनमेंट में रेडॉन गैस रिलीज होती है जो मिट्टी और चट्टानों से निकलती है। ये रेडॉन गैस भूकंप आने के संकेत देती है। इतने नहीं, भूकंप से पहले नहरों, नालों और तालाबों में से अजीब सी खुशबू आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के नीचे की गैसें बाहर निकलने लगती है
और यही नहीं, ग्राउंड वाटर का तापमान भी भूकंप से पहले बढ़ने लगता है। तो हुए ना आप भी हैरान। हालांकि इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस एपिसोड को लेकर आपके क्या ख्याल है, आप अपने ख्याल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो और साथ ही अगर एपिसोड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको अब आगे कौन सा टॉपिक पर वीडियो देखना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।